नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जो हमने सीरीज चलाई हुई है साइंस MCQ, वो आज इस सेशन को शुरू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। कह रहा कि इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। डेसिबल, डेसिबल है जो मापने की इकाई क्या है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई को मापा जाता है। डेसिबल में किसको मापा जाता है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई। अश्व शक्ति, अश्व शक्ति किसका इकाई है, शक्ति की इकाई। समुद्री मील है, समुद्री मील से क्या इकाई है जो मापी जाती है, नौ संचालन में दूरी की इकाई है जो मापी जाती है। सेल्सियस, सेल्सियस है जो ऊष्मा की इकाई है, ये इसमें हमारा जो गलत है। सेल्सियस है जो ऊष्मा की इकाई नहीं है, ऊष्मा है वो जूल की इकाई होती है, परंतु सेल्सियस है वो तापमान, तापमान मापने की इकाई होती है। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर रहेगा इसमें जो गलत है वो ऑप्शन डी है। तो दोस्तों, सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। सेल्सियस किसका मापने का मात्रक है, ताप को। और उष्मा हीट का ये मात्रक कैलोरी होता है। जो उष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैलोरी होता है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई क्या, समुद्री मील है। शक्ति का जो मात्रक है जूल सेकंड होता है, जिसे वाट कहते हैं। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। ध्वनि की जो प्रबलता है वो डेसिबल में मापा जाता है। तो इसलिए हमारा जो सही आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा की जो इकाई है वो नहीं है, ये हमें बताना है। ऊष्मा की जो इकाई है, हमने अभी किया था क्वेश्चन, ऊष्मा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, कैलोरी होती है। किलो कैलोरी भी होती है, किलो जूल भी होती है, परंतु जो आंसर हमारा जो है गलत, वाट, वाट है जो ऊष्मा की इकाई नहीं होती। इसलिए हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उष्मा एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। उष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है, और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। जो स्थानांतरण है उष्मा का कब होता है, तो अधिक ताप से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य बीच में होता है। उष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल, किलो जूल में किया जाता है। वाट है वो शक्ति के मापन के लिए प्रयुक्त है। वाट किसके लिए, पावर, वाट है वो शक्ति का मापन के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसलिए हमारा जो आंसर सही था ऑप्शन डी। एक वाट कितने बराबर होता है, एक वाट, एक वाट है कितने बराबर, एक जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। उष्मा की इकाई है निम्न में से कौन सी नहीं है। उष्मा की जो इकाई है इनमें से कौन सी नहीं है, सेंटीग्रेड, कैलोरी, जूल या अर्ग। इसमें जो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन ए सेंटीग्रेड है जो उष्मा की इकाई नहीं है, क्योंकि सेंटीग्रेड है वो उष्मा की इकाई नहीं बल्कि तापमान की इकाई है। हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, सेंटीग्रेड है किसके, तापमान की इकाई होती है। कैलोरी है, जूल है और अर्ग किसके, उष्मा की इकाई है। और ऊर्जा क्या है, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में ताप तापमान के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा उष्मा कहलाती है। स्थानांतरित कब होता है, अधिक ताप से निम्न दाब के मध्य होता है। 1 किलोमीटर दूरी का जो तात्पर्य है क्या है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 मीटर। इसमें जो हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन सी, 1000 मीटर। दूरी मापने की जो एसआई मात्रक क्या है, दूरी को मापने का जो एसआई मात्रक है वो क्या है जी, मीटर। क्या है जी, मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 पिको ग्राम बराबर होता है, 1 पिको है कितने ग्राम के बराबर होता है, 10⁻⁻6 ग्राम के, 10⁻⁻9 ग्राम के, 10⁻12 - ग्राम के, 10⁻15 - ग्राम के। 1 पिको कितने बराबर होता है, इसमें जो हमारा जो सही आंसर ऑप्शन सी, 10⁻12 ग्राम। 1 पिकोग्राम है कितने ग्राम के होता है, ऑप्शन सी इसमें हमारा सही है। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाइयाँ, जो इकाइयाँ हैं, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम और फेप्टोग्राम। क्या है, मिली, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेप्टोग्राम होती है। 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम कितने बराबर होता है, पहले चलते हम 1 नैनो से। 1 नैनो नहीं, 1 पिकोग्राम, पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम के, माइक्रोग्राम 10⁻6 ग्राम, 1 फेप्टो 10⁻15 ग्राम, मिलीग्राम 10⁻3 ग्राम, 1 नैनोग्राम 10⁻9 ग्राम, 1 नैनो 10⁻9, मिलीग्राम 10⁻3 ग्राम, पावर 1 फेप्टोग्राम 10⁻
पावर 15 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम 10⁻6 पावर ग्राम, 1 पिको 10⁻12 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल जो है इकाई हमारी दाब की है। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जो एक इकाई कोई तल है उस इकाई के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दाब कहते हैं। और दाब एक क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें वो राशि जिसमें दिशा है वो नहीं होती। दाब मात्रक किसका है? दाब है जो किस का मात्रक है? दाब है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दाब मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दाब की इकाई क्या है? दाब की जो इकाई क्या है? दाब की जो इकाई हमने देखा था, दाब क्या एक अदिश राशि है। दाब की इकाई है न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर। तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। किसी तल की इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब क्या एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन मीटर वर्ग मीटर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? जो पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? बार है। ऑप्शन बी नोट है। ऑप्शन सी जूल है। ऑप्शन सी ओम है। इसमें हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए बार। वायुमंडलीय दाब को जो वायुमंडलीय दाब का जो SI मात्रक है वो क्या है? बार होता है। बार जो 10⁵ न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। जो बार है किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर के बराबर होता है। SI मात्रा के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। एक बार कितने बराबर होता है? 10⁵ पास्कल के 10⁵ पास्कल के बराबर। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दबाव समतुल्य है। 1 किलोग्राम सेंटी जो मीटर है स्क्वायर दबाव समतुल्य होता है। किसके बराबर होता है? इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1.0 बार के बराबर। कैसे होता है? एक डाइन है कितने बराबर होता है? एक डाइन 1.02 मल्टीप्लाई 10⁶ किलोग्राम के बराबर होता है। एक डाइन है 0.1 जो 1.02 मल्टीप्लाई 10⁻6 किलोग्राम पावर है, 10⁻6 किलोग्राम। और एक बार है 10⁶ टाइन। एक बार है कितने बराबर होता है? एक बार है वो 10⁶ पावर 9 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए डाइन का मान है जो प्रतिस्थापित करने के लिए एक बार कितने बराबर होता है? 10⁶ डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम कह सकते 1.02 गुणा 10⁻6 गुणा 10⁻6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1.02 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तेल का एक बैरल निम्न में से किसके लगभग बराबर होता है? जो तेल का एक बैरल है किसके बराबर होता है? 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर, 201 लीटर। इसमें हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 159 लीटर। एक बैरल है कितने बराबर होता है? 158.9873 लीटर। तो इसलिए 159 लीटर भी लगभग कह सकते हैं। एक बैरल 0.158987 घन मीटर के बराबर भी होता है। एक बैरल 42 US गैलन है उसके बराबर होता है। एक बैरल 34.9723 UK गैलन के बराबर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की जो न्यूनतम इकाई क्या है? माइक्रोक्रॉन, नैनोमीटर, जो एक्सट्रॉम या फर्मीमीटर। इसमें जो हमारा सही आंसर रहेगा फर्मीमीटर। एक माइक्रोक्रॉन है 10⁻6 शक्ति मीटर। एक नैनोमीटर 10⁻9 शक्ति मीटर। एक जो एक्सट्रॉम है 10⁻10 शक्ति मीटर। एक फर्मीमीटर 10⁻15 शक्ति मीटर के बराबर होता है।
इस तरह हमारा जो आंसर सही रहा ऑप्शन डी।